फुल स्क्रीन कर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जीतू, गुज्जर, दशरथ, नवरत्न, मोहन, विनोद, विवेक, जोजो, अंकुर, साकेत, प्रशांत, नागर, विनोद, पंकज, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। विनोद, लव यू सर, लव यू टू बेटा, लव यू ऑल। अंकित, चूरामठ, स्वीटी, मोहन, साकेत, नागर, विनोद, ब्यूटी, कृष्णदेव, मोहन, मुकेश, अरविंद, प्रियंका, पंकज, अक्षय, सत्यम, कृष्णदेव, प्रीति, रंजीत, अनिल, हर्षित, ब्यूटी, इनोक, राममूर्ति, राजेंद्र, खेमचंद, विवेक, सत्यम, अक्षय, मोहम्मद, प्रीतम, प्रिंस वर्मा, योगेश, गोलू, दीपक, हर्ष, अमन, प्रांजल, हर्षित, रंजीत, दीपक, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंंग। चलिए भाई, हाँ जी, ओके प्रीतम, आई नो वेरी वेल जी। पीके, अनिल, लक्ष्मण, हर्ष, सबको वेरी गुड इवनिंग। तो भाई आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे है ना, डेट इज क्लॉक। क्लॉक, घड़ी। आज आप लोग बेटा घड़ी देखना सीख लो। आज हम सिखाते हैं आपको घड़ी देखना, और जब आप आज घड़ी देखना सीख लोगे तब आपको टाइम की वैल्यू पता चलेगी कि असली टाइम की वैल्यू होती क्या है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे क्लॉक, घड़ी देखना। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें क्लॉक की, तो क्लॉक चैप्टर के अंदर टोटल 4 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है क्लॉक चैप्टर में रिलेटेड टू इमेज। इमेज से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, इमेज इन द सेंस कि किसी भी घड़ी में कोई पर्टिकुलर समय दिया होता है, और जब हम उस घड़ी को मिरर में देखते हैं या उस घड़ी को हम वाटर में देखते हैं तो हमें एग्जैक्टली क्या समय दिखाई देगा। तो जब हम घड़ी को मिरर या वाटर में देखते हैं तो घड़ी में कितने बजे होंगे। तो रिलेटेड टू मिरर एंड वाटर इमेज एक क्वेश्चन बनता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बनता है रिलेटेड टू एंगल। सपोज किसी पर्टिकुलर घड़ी में बजे हैं 7:30, तो 7:30 बजे करणवीर है ना, दोनों सुइयों के बीच में कुल कितने डिग्री का कोण बनेगा शैलेंद्र, शिव, ये क्वेश्चन पूछा जाता है संजीव। ठीक है, हीरा, कमल, हाँ जी। थर्ड क्वेश्चन बनता है रिलेटेड टू टाइम, कि कोई भी पर्टिकुलर एंगल किस टाइम पर बनता है। जैसे 8 और 9 के बीच में घड़ी की सुइयां राजेश्वरी एक दूसरे के विपरीत कब आती हैं। 2 और 3 के बीच में दिलीप 90 डिग्री का कोण कब बनता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिल्कुल रंजीत कराएंगे उसको, टेंशन मत लो। हाँ, आई नो वेरी वेल जी। और फोर्थ टाइप इसमें बनती है रिलेटेड टू एरर। जब घड़ी हमारी खराब हो जाती है, तो जब हमारी घड़ी खराब हो जाती है तो खराब घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो हमें उस घड़ी को करना होता है सही। ठीक है, उसे घड़ी को हमें सही कर, देखो सही नहीं करना होता, लेकिन क्लॉक एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा कि जो कैलेंडर और क्लॉक चैप्टर है, जो कैलेंडर और क्लॉक चैप्टर है, ये 2 ऐसे चैप्टर हैं। ठीक है, अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये रीजनिंग के सिलेबस के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये मैथ्स का पार्ट है। ठीक है, ये दोनों ही चैप्टर, जैसे एनटीपीसी का पेपर दोगे, यूपीएसआई का पेपर दोगे, ठीक है, जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं उनमें ये मैथ्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं, कैलेंडर और क्लॉक दोनों ही चैप्टर। ठीक, हाँ जी, हाँ, बैंकिंग में ये कैलेंडर क्लॉक में से कुछ भी क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाता। अनिल बिल्कुल कराएंगे। ठीक है जी, यू बिल्कुल सुपरमैन हो सर आप। चलिए, तो अब ये 4 टाइप के क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर के अंतर्गत हमें कवर करने हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किसकी, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इमेज की। बिल्कुल, इमेज की हम शुरुआत करते हैं कि इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में। रिलेटेड टू इमेज, इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में, सबसे पहले हम ये देखते हैं। इमेज से रिलेटेड शैलेंद्र
दिगंबर बेटा, तुमने आज जो क्लास हुई थी सुबह रीजनिंग 8 स्पेशल बैच में, शायद आपने वो देखी नहीं, पहले आप उसको देखो तो आपको पता चल जाएगा ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, हाँ जी शैलेंद्र आप भी। चलिए, तो अगर हम इमेज की बात करें तो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, रिलेटेड टू मिरर इमेज, रिलेटेड टू वाटर इमेज। मुझे एक बात बताओ, एक घड़ी तुम्हारे सामने है और इस घड़ी में बजे हैं कितने, घड़ी में कितने बजे हैं बेटा, घड़ी में बजे हैं 9। जब आप इस घड़ी को मिरर में देखोगे तो जस्ट इमेजिन कि आपको मिरर में कितना समय दिखाई देगा। अगर किसी घड़ी में 9 बजे हैं और इस घड़ी को जब हम मिरर में देखते हैं तो मिरर में हमें कितना दिखाई देता है, थोड़ा सा ना इमेजिन करके देखो, जस्ट फॉर सेकंड्स थोड़ा सा इमेजिन करके देखो कितना दिखाई देगा। ओम प्रकाश, हाँ जी, तो बिल्कुल सही फरमाया है आप लोगों ने। जैसे जब घड़ी में 9 बजेंगे तो मिरर में जब हम देखेंगे तो डेफिनेटली हमें 3 दिखाई देगा। तो 9 o'clock का हमें क्या दिखाई देता है, 3 o'clock। एग्जैक्टली होता यह है मिरर इमेज में कि घड़ी हमारी इस तरीके से घूमती है, लेफ्ट बिकम्स राइट, राइट बिकम्स लेफ्ट। ठीक है, घड़ी को हम वर्टिकल बीच में से डिवाइड करते हैं, जो सुई 3 पर है वो 9 पे दिखाई देगी, 9 वाली सुई 3 पे दिखाई देगी। अच्छा, जो सुई 10 पर है बेटा, 10 वाली सुई किस पे दिखाई देगी, 2 पर। तो जब घड़ी में 10 बजेंगे तो मिरर में 2 बजेंगे। और 11 वाली सुई किस पे दिखाई देगी, 11 वाली सुई दिखाई देगी 1 पर, तो 11 का 1 दिखेगा। 8 वाली सुई किस पे दिखाई देगी, 4 पे, 8 का 4 दिखेगा। 7 वाली सुई 5 पे, सर 7 का 5 दिखेगा। अच्छा, जो 6 पर है सुई वो 6 पे रहेगी, जो 12 पर है वो 12 पे रहेगी। तो जब घड़ी में 6 बजेंगे तो मिरर में भी 6 बजेंगे, और जब घड़ी में 12 बजेंगे तो मिरर में भी 12 बजेंगे, क्योंकि घड़ी इस तरीके से पलटती है आकिमा। ठीक है, हाँ जी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो मिरर इमेज में ना लेफ्ट बिकम्स राइट, राइट बिकम लेफ्ट, 9 वाली सुई 3 पे, 3 वाली 9 पे, लेकिन 12 वाली 12 पे रहती है सुई। तो ये कुछ चेंजेस आते हैं मिरर में। अब मैं आपको एक छोटा सा टाइम देता हूं बेटा, अगर मान लो घड़ी में बजे हैं 8:20 और हमें इसको मिरर में देखना है, तो 8:20 को मिरर में हम देखेंगे तो हमें क्या समय दिखाई देगा। आपके कन्वीनियंट के लिए मैं घड़ी में 8:20 बजा देता हूं। अच्छा, जब मिरर इमेज का क्वेश्चन आया है तो बेटा ये नंबर्स नहीं लिखे जाते, पूछो क्यों। नंबर्स लिखने से ना नंबर्स भी पलट जाएंगे, लेकिन मैंने नंबर्स तो इसीलिए लिख दिए ताकि आप लोग समय आसानी से देख सको। 8:20 का मतलब है कि बड़ी सुई 4 पर है और छोटी सुई 8 और 9 के बीच में है, ये होते हैं 8:20। अब थोड़ा सा इमेजिन करो कि जब इसको हम देखेंगे मिरर में तो हमें क्या दिखाई देगा। अभी बेटा मैंने कुछ समझाया नहीं है फरीन, तो तुम्हें समझ ही क्या आएगा, अभी कुछ समझा तो दे। कुछ बच्चे कह रहे हैं 3:40, कुछ बच्चे कह रहे हैं 4:40, किसी का आंसर है 3:40 और किसी का आंसर है 4:40, है ना, 3:40, 4:40। अब हम देखते हैं कि हमें कितने 40 दिखाई देंगे। मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो 4 वाली सुई है मिरर में हमें कहां दिखाई देगी, अगर हम इसको मिरर में देखें। अच्छा, मैंने फिर आपसे कहा कि बेटा नंबर्स पे फोकस मत रखना, वरना हमें नंबर्स भी उल्टे दिखाई देंगे। ये मान के चलो कि यहां पर पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स। नंबर्स तो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि हम लोग टाइम आसानी से देख सकें, वरना नंबर्स का यहां पर कोई लेना देना नहीं है, ये हमारी पॉइंट वाली घड़ी है। अच्छा ये बताओ, ये जो बड़ी सुई 4 पर है, जब हम मिरर में देखेंगे इसको
तो ये हमें दिखाई देगी 8 पर। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना कि 40 मिनट होंगे। एक गब्बर सिंह है जो बता रहे हैं 4:41 तो गब्बर सिंह बेटा मुझे एक बात बताओ, ये 41 कैसे हो सकते हैं? जो सुई 4 पर है वो 8 पे दिखेगी, तो एग्जैक्ट 40 मिनट होंगे बेटा, एग्जैक्ट 40 मिनट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हमारी सुई 9 पर होती तो 9 वाली सुई दिखती हमें 3 पे, और अगर सुई 8 पर होती तो 8 वाली सुई दिखती हमें 4 पे। तो 9 वाली सुई दिखती 3 पे, 8 वाली सुई दिखती हमारी 4 पे। बिल्कुल ऐसा होता, बिल्कुल। लेकिन दिक्कत की बात यह है, ना तो सुई 8 पर है ना सुई 9 पर है, ये तो 8 और 9 के बीच में है। और जो सुई 8 और 9 के बीच में है बेटा, वो दिखेगी हमें 3 और 4 के बीच में। वो दिखेगी हमें 3 और 4 के बीच में, लाइक दिस। वो सुई ऐसे दिखेगी 3 और 4 के बीच में, लाइक दिस। तो बेटा जब छोटी सुई हमारी 3 और 4 के बीच में होती है तो टाइम 3:40 होंगे, ना कि 4:40, क्योंकि छोटी सुई 3 और 4 के बीच में है, इसीलिए टाइम होगा 3:40 ना कि 4:40। चलो सर, ये तो आपने आंसर कैलकुलेट कर लिया काफी मशक्कत करके, काफी इमेजिनेशन करके। लेकिन दिक्कत की बात यह है सर, लेकिन दिक्कत की बात यह है सर कि एग्जाम में इतनी बड़ी इमेजिनेशन हम लोगों से नहीं होगी। सर एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि वहां पर हम घड़ी बनाने बैठे। हाँ बिल्कुल सही फरमा रहे हो अभिषेक तुम। एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि वहां पर हम घड़ी बनाने बैठे, है ना? और घड़ी बनाने के बाद घड़ी बनाने के बाद हम अपने क्वेश्चन का आंसर दें, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो सर हमें करना क्या है पेपर में ये बता दो। चलो तो मैं अब आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप विदाउट एनी इमेजिनेशन अपने क्वेश्चन का आंसर यकीन मानो विद इन 5 सेकेंड दोगे, विद इन 5 सेकेंड। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए रिलेटेड टू मिरर इमेज, कोई भी क्वेश्चन आ जाए रिलेटेड टू मिरर इमेज, चाहे एक्चुअल टाइम से मिरर का टाइम पूछे या मिरर के टाइम से एक्चुअल टाइम पूछे, चाहे कुछ पूछे, आपको कुछ नहीं करना, बस अपने दिए गए समय को 12 में से कम कर दो, क्वेश्चन सॉल्व विदाउट एनी इमेजिनेशन, विदाउट एनी इमेजिनेशन। देखो 12 - 9 3, 12 - 10 2, 12 - 11 1, 12 - 8 4, 12 - 7 5, 12 - 6 6। और 12 - 12 कितना होता है? 0। घड़ी में 0 बजे का मतलब 12 बजे ही होता है। अच्छा 12 - 8 20। अब 12 में से 8 20 को और घटा के देखो, 12 में से 12 बजे में से 8:20 को घटा के देखो, क्या 3:40 ही आंसर आएगा? क्या यहां पर भी ये ट्रिक काम करेगी? ठीक है बेटा, गाजीपुर 4 और 5 के बीच में कैसे ले सकते हो? 9 वाली दिखेगी 3 पर, 8 वाली दिखेगी 4 पे, तो जो 8 और 9 के बीच में वो 3 और 4 के बीच में ही तो पहुंचेगी। थोड़ी सी इमेजिनेशन करो बेटा, ऐसे कैसे काम चलेगा? वैसे बहुत कुछ इमेजिन कर लेते हो तुम, है? गजब सर जी, मजा आ गया, वाह क्या बात है। हाँ जी, सुपर से भी ऊपर। तो बेटा 12 में से 8 20 को माइनस करो, ठीक है? अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना, सर 0 0 में से तो 20 को कम नहीं कर सकते। अरे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये घंटे हैं ये मिनट है, यहां से 1 घंटा उधार ले लो। जब 1 घंटा उधार लोगे तो ये बचेंगे 11, और ये हो जाएंगे 60 मिनट, तो ये हो जाएंगे 11 घंटे 60 मिनट। तो बेटा कहने का मतलब ये है, 12 को मैं 11 घंटे 60 मिनट, 11:60 भी बोल सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा 8:20 को अगर हम 11:60 में से घटाएं तो हमारे लिए आसानी है, 60 - 20 40, और 11 - 8 3, तो आ गया आंसर 340। तो ये थी हमारी कमाल की ट्रिक, गजब, शानदार हो सर आप। आई एम फ्रॉम नालंदा, मजा आ गया सर, एक नंबर। चलिए भाई, तो अब आज के बाद जो भी क्वेश्चन आएगा रिलेटेड टू मिरर इमेज, चाहे मिरर के टाइम से एक्चुअल टाइम पूछे या एक्चुअल टाइम से मिरर का टाइम, दोनों में से कोई पूछ ले, आपको सीधे 12 में से या 11:60 में से माइनस करना है, आपके क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट निकल आएगा, वो भी विदाउट एनी इमेजिनेशन। ठीक है?
बेटा 12 माइनस 12 0 होता है, 0 का मतलब 12 ही होता है, ठीक है। अमृत बाई पीयूष सर है चलिए, अब कुछ टाइमिंग में लिखता हूं। 2:47 क्या दिखाई देगा मिरर में, और 16:50 क्या दिखाई देगा मिरर में, और 12:30 क्या दिखाई देगा मिरर में, और 11:30 क्या दिखाई देगा मिरर में। ये कुछ टाइमिंग है जिनके आपको आंसर्स देने हैं कि जब हम मिरर इमेज में देखेंगे तो ये टाइमिंग कैसे दिखाई देंगे। ये कैसे हुआ सर? अरे बस ऐसे ही हो गया बेटा मजा तो आएगा, अमेजिंग, बिल्कुल। चलिए भाई, तो अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं फटाफट से, ठीक है। अरे तुम्हारे रीजनिंग जो 9 स्पेशल बैच है तुम लोगों का, उसमें नंबर सिस्टम में सिर्फ कोडेड इक्वेशन बचा है बेटा, वो करा देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो आप। चलो तो आ जाओ फटाफट से। मिरर इमेज कितने में से माइनस करें? 1160 में से, यही तो ट्रिक है। 1160 माइनस 2 47, तो बेटा 60 माइनस 47 13, 11 माइनस 2 9, तो 9:13 आंसर होगा। अगर घड़ी में 2:47 दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, तो बेटा मिरर में 9:13 दिखाई देगा। अच्छा 1160 में से माइनस करो 16:50 को, 60 माइनस 50 10, 11 माइनस, अच्छा 16 का मतलब क्या होता है बेटा, घड़ी में ना कभी भी 24 घंटे का टाइम कंसीडर मत करना, कभी भी 24 घंटे का टाइम कंसीडर मत करना। 16:50 का मतलब होता है 4:50। हमेशा 12 घंटे का ही टाइम तुम्हें लेना है, बात एक ही है। 16:50 का मतलब होता है 4:50, तो 11 माइनस 4 7, तो 7:10 आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा 1160 में से बेटा 12:30 को माइनस करो। अब 12:30 नहीं लेना है हमें, क्योंकि 12:30 का मतलब होता है 0:30। 60 माइनस 30 30, 11 माइनस 0 11, तो आंसर आ जाएगा 11:30, क्योंकि 12:30 का मतलब होता है 0:30। चलो 1160 में से 11:30 को माइनस करो बेटा। 60 माइनस 30 60, सॉरी 60 माइनस 30 30, 11 माइनस 11 0, और 0:30 का मतलब होता है बेटा 12:30। तो जब घड़ी में 11:30 दिखेंगे तो मिरर में 12:30 बजेंगे, जब 12:30 होंगे तो 11:30 दिखेंगे, ठीक है। चलिए भाई, ये ट्रिक थी मिरर इमेज की। तो अब आप मिरर इमेज के किसी भी क्वेश्चन में फंस नहीं सकते, चाहे एक्चुअल टाइम से मिरर का टाइम पूछे या मिरर के टाइम से एक्चुअल टाइम, आप सीधा 12 या 1160 में से माइनस कर दो, क्वेश्चन सॉल्व, बस खत्म। इतना सा कंसेप्ट है, 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व विदाउट एनी इमेजिनेशन, ठीक है भाई। चलिए अब आते हैं हम वाटर इमेज पे। कैसे, जब घड़ी को हम पानी में देखते हैं तो क्या होता है। आपने मिरर इमेज का कंसेप्ट तो हमें बता दिया, अब वाटर इमेज का भी कंसेप्ट बता दो। आकिमा मेरे मैसेज देख लीजिए, क्या देखें आपके मैसेज, बस आपका यही दिखाई दे रहा है, प्लीज मेरा मैसेज तो बताओ ना, क्या मैसेज था बेटा। सुपर से भी ऊपर है सर, हाँ जी। आशीष, हाँ हाँ
चलो भैया, अब आते हैं वाटर इमेज पे। ठीक है, आप गॉड हो रही है इसलिए। हाँ जी, अब घड़ी को देखते हैं पानी में। पानी में क्या होता है? अच्छा, जब हमने मिरर में घड़ी को देखा था, बिल्कुल सही फरमाया गब्बर आपने, जब हमने मिरर में घड़ी को देखा था तो लेफ्ट राइट चेंज हो रहे थे। अब जब हम पानी में घड़ी को देखेंगे, जब हम पानी में घड़ी को देखेंगे तो टॉप बॉटम चेंज होंगे। टॉप बॉटम, जो हिरोशिमा को उड़ा दे उसे परमाणु बम कहते हैं, और जो घड़ी को भी रीजनिंग सिखा दे, जो गधे को भी रीजनिंग सिखा दे, उसे फ्यूचर कहते हैं। बिल्कुल प्रीतम, पढ़ी थी, अब भी पढ़ लो। नहीं प्रियंका, पहले टाइम देखना, उसमें आगे मैंने कुछ अनाउंसमेंट की थी, वो देखना, सुबह वाली क्लास रीजनिंग 8 स्पेशल बैच में। ट्रेंडिंग जहर सर जी, टॉप ट्रेंडिंग जहर। अच्छा, टॉप ट्रेंडिंग जहर भी टॉप ट्रेंडिंग का होता है। हाँ जी, अब आ जाओ बेटा वाटर इमेज पर, है ना। जब हमने घड़ी को मिरर में देखा तो हमने ना वर्टिकल बीच में से कट किया, वर्टिकल बीच में से कट किया, और वर्टिकल बीच में से कट करके लेफ्ट राइट बदल दिया। अब जब घड़ी को पानी में देखोगे हॉरिजॉन्टल, तो आप हॉरिजॉन्टल बीच में से कट करो। अब जो सुई 3 और 9 से जितना ऊपर है, वो सुई 3 और 9 से उतना ही नीचे दिखाई देगी। जो सुई 3 और 9 से जितना ऊपर है, वो सुई 3 और 9 से उतना दिखाई देगी। 2 वाली सुई दिखाई देगी 4 पे, 1 वाली सुई दिखाई देगी 5 पे, 6 वाली सुई दिखाई देगी 12 पे, 12 वाली 6 पे, 11 वाली दिखाई देगी 7 पे, 10 वाली दिखाई देगी 8 पे, और जो सुई 9 पर है वो 9 पे, जो 3 पे है वो 3 पे। तो पानी के अंदर ऐसे बदलाव होते हैं, जो 3 और 9 से जितना ऊपर है वो उतना ऊपर, जो 3 और 9 से जितना नीचे है वो उतना नीचे। ठीक है, कोई सेकंड प्रियंका होंगी वो। हाँ जी, जो सुई 3 और 9 से जितना ऊपर है वो ऊपर, जो सुई 3 और 9 से जितना नीचे है वो नीचे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा टाइम देता हूं फॉर योर इमेजिनेशन। आप इमेजिन करके देखो कि जब घड़ी में 8:20 होंगे, मैं एक घड़ी बना रहा हूं, टेंशन मत लो, आप लोगों के लिए घड़ी बनाने का काम मेरा है, क्योंकि आपको एग्जाम में घड़ी नहीं बनानी है। माना कि घड़ी में बजे हैं, माना कि क्या, घड़ी में बजे हैं 8:20। 8:20 का मतलब 4 पे सुई है बड़ी, छोटी सुई है 8 और 9 के बीच में। अब इसको पानी में देख लो भैया, पानी में क्या दिखाई देगा तुम्हें? लो, अच्छा नंबर्स पे फोकस मत करो बेटा, क्योंकि नंबर्स तो पलट जाएंगे। तो हम ये मान के चलेंगे ये नंबर्स वाली घड़ी नहीं है, ये पॉइंट वाली घड़ी है। नंबर्स मैंने क्यों लिखे? ताकि टाइम पहचानने में आसानी हो जाए। अच्छा, और ये है पानी। चलो भैया, अब आप सुइयों की डायरेक्शन देखो। चलो, तो जब इस घड़ी को हम पानी में देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? विकास, गब्बर, पुरुषोत्तम, अभिषेक, अच्छा जी, हम्म, करणवीर, लक्ष्मण, ओके, बिल्कुल, सचिन, राधे राधे, लक्ष्मण, राधे, ओके। अरे यार, ये तो पिंटू, बेटा पिंटू, ये तो एनालॉजी ऑड वन आउट का ही पार्ट है, इसमें दिक्कत क्या है? ये तो एनालॉजी ऑड वन आउट का ही पार्ट है। तीनों नंबर सेम ग्रुप में होते हैं, वो ऑप्शन में से पहचान लो किस ऑप्शन में वो तीनों नंबर मिलेंगे आपको, उस लॉजिक से। चलिए, तो बहुत सारे आंसर्स आ चुके हैं। कुछ बच्चों का आंसर है 9:40, 10:10। कुछ बच्चों का आंसर है 9:10। और कुछ महानुभाव हमारे पास ऐसे भी हैं जो 9:40 आंसर दे रहे हैं, और कुछ तो ऐसे भी हैं जो 2:47 आंसर दे रहे हैं। हाँ शिवम आता है, बिल्कुल 2:47। कुछ हैं जो 2:47 और कुछ हैं जो 9:40। अब मुझे एक बात बताओ बेटा,
तुम तो मुर्गा बन जाओ दोनों के दोनों, ये तो कान पकड़ के खड़े हो जाएं और ये तो मुर्गा बन जाए और जोर से चिल्लाएं कुकड़ को। इतना सारा दिमाग लगा दिया तुमने इस क्वेश्चन में। ये जो 4 पे सुई है बड़ी वाली, जब आप पानी में देखोगे तो हमें पता है 3 और 9 ऐसे पलट जाएंगे। तो 4 वाली सुई 3 से 1 नीचे है, ये 3 से 1 ऊपर दिखाई देगी। तो बेटा बड़ी वाली सुई दिखाई देगी 2 पर, और जब बड़ी वाली सुई 2 पर दिखाई देगी बेटा, तो ये 47 मिनट और 40 मिनट कहाँ से आ गए? भाई मिनट तो आएंगे 10 ही, मिनट तो आएंगे 10 ही, क्योंकि जब 4 वाली सुई 2 पे पहुंचेगी तो डेफिनेटली मिनट 10 होंगे। इसमें तो कोई किसी को दोहराए नहीं है। चलिए, है ना? ओके। ची छोड़ा, ची छोड़ा, नाम क्या है आपका? प्रोनाउंसिएशन भी नहीं कर पा रहे हम। चलिए, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो 9 वाली सुई है ये तो 9 पर ही रहेगी, 9 वाली सुई तो 9 पे रहेगी। अच्छा सुई अगर 8 पर होती तो ये 10 पे दिखाई देती। भाई 8 वाली सुई पानी में 10 पे दिखती, 9 वाली 9 पे दिखती, लेकिन दिक्कत की बात यह है सुई ना तो 8 पर है ना 9 पर है, ये तो 8 और 9 के बीच में है। तो जो सुई 8 और 9 के बीच में है पानी में वो दिखेगी 9 और 10 के बीच में। अब मुझे एक बात बताओ, अगर छोटी सुई 9 और 10 के बीच में है, अगर छोटी सुई 9 और 10 के बीच में है, सर 5 बैच के लिए मैसेज कर रही हूँ, जब तक मैसेज पूरा होता है आप देखते नहीं है सर, ऊपर करके देख लीजिए। अरे यार 5 बैच की आकिमा, तुम्हें पता है कितनी बार वैलिडिटी मैंने एक्सटेंड कर दिया है? तुम्हें यकीन भी नहीं होगा, उसके बाद तुम्हारा ये क्वेश्चन है गलत बात। ठीक है, तो जो सुई 8 और 9 के बीच में है ना राजेश, जो सुई 8 और 9 के बीच में है पानी में वो दिखेगी 9 और 10 के बीच में। और जब छोटी सुई 9 और 10 के बीच में होगी तो टाइम होगा 9:10 या 10:10। फिर जब छोटी सुई 9 और 10 के बीच में होगी तो टाइम तो 9:10 होना चाहिए। लेकिन ठहर जाओ बेटा, रुक जाओ, ये जो सुई है ये 8 के पास है या 9 के पास? सर 8:20 पर सुई 8 के पास है, तो पानी में ये दिखेगी 10 के पास। और अगर ये टाइम वाकई में 9:10 है तो छोटी सुई 9 के पास होनी चाहिए, वो 10 के पास क्या कर रही है? तो टेक्निकली तो ये 9:10 नहीं है। और अगर ये टाइम वाकई में 10:10 है तो छोटी सुई 10 से क्रॉस कर जानी चाहिए, वो 10 से नीचे क्यों है? तो टेक्निकली तो ये 10:10 भी नहीं है। तो भाई ना तो ये 9:10 है एग्जैक्ट, ना ये 10:10 है, तो आखिर ये टाइम है क्या? आखिर ये टाइम है क्या? सर एक्चुअली बात ये है कि ये जो घड़ी है ना, ये जो घड़ी है ना बेटा, ये पानी में है, और जब पानी में घड़ी जाएगी तो खराब होगी कि नहीं होगी? यस, ये घड़ी खराब हो चुकी है। ये जो घड़ी है ये घड़ी हो चुकी है खराब। ये घड़ी हो चुकी है बेटा खराब, बस बात ये है, ये घड़ी खराब हो चुकी है। जब घड़ी खराब हो गई तो तुम्हें एग्जैक्ट टाइम कैसे दिखा सकती है? सर घड़ी खराब होने का मतलब क्या है हम समझ नहीं पाए। देखो मैं आपको एकदम परफेक्ट मीनिंग समझाता हूँ कि जब वाटर इमेज का क्वेश्चन आएगा तो नंबर्स तो होंगे नहीं, नंबर्स को मैं हटा देता हूँ, सिर्फ सुइयों की डायरेक्शन होगी। अगर हम सिर्फ सुइयों की डायरेक्शन देखते हैं, नंबर्स को हटा देते हैं, अब बताओ आप लोगों को कितना समय दिखाई दे रहा है पानी में? तो डेफिनेटली इसको हम देखकर बोलेंगे कि घड़ी में बजे हैं 10:10। 10:10। लेकिन बात यह है कि टेक्निकली 10:10 आंसर गलत था, टेक्निकली 10:10 आंसर गलत था। इसीलिए अगर मान लो एग्जाम में 10:10 ऑप्शन नहीं दे रखा और ऑप्शन दे रखा है 9:10, तो फिर हम 9:10 भी आंसर बना सकते हैं। जैसे मान लो इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन कुछ ऐसे आए, 8:10, 9:10, 7:10, 6:10। तो 10:10 ऑप्शन दे नहीं रखा तो हम 9:10 भी टिक कर सकते हैं, हम 9:10 भी टिक कर सकते हैं। और लेकिन मान लो दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, तो हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? फिर तो हम 10:10 ही टिक करेंगे। ठीक, तो कहने का मतलब ये था, कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि पानी में वाटर इमेज में बेटा होता क्या है, वाटर इमेज कभी भी ना एग्जैक्ट नहीं बनती।
ये सिर्फ और सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट इमेज होती है, अप्रोक्सीमेट इमेज। ये अप्रोक्सीमेट इमेज होती है, अप्रोक्सीमेट इमेज। और अगर हम अप्रोक्सीमेट इमेज की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही आंसर अप्रोक्सीमेट, परफेक्ट आंसर कोई भी नहीं है, दोनों ही आंसर अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, चलिए, अब जिनको अभी तक कुछ नहीं समझ आया उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि इन सब चीजों से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। इन सब चीजों से नोटा ऑप्शन नहीं आएगा बेटा, इन सब चीजों से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। तो जिसको अभी तक नहीं समझ आया वो एकदम रिलैक्स हो जाओ, उन्हें कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि जब वाटर इमेज का क्वेश्चन आएगा तो ये सब तामझाम हमें नहीं करना है। हमें तो बस एक छोटा सा काम करना है डायरेक्ट आंसर देने के लिए 5 सेकंड के अंदर। जैसे मैंने आपको मिरर इमेज की डायरेक्ट ट्रिक बताई, ऐसे ही वाटर इमेज की डायरेक्ट ट्रिक समझ लो कि जब भी कोई समय दिया हो और उसका हमें पूछा जाए कि ये पानी में क्या दिखाई देगा, आपको कुछ नहीं करना। आप दिए गए समय को 18 घंटे 30 मिनट में से माइनस कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे घड़ी में कितने बजे हैं? 8:20। इसको 18 घंटे 30 मिनट में से माइनस कर दो 8:20। तो 30 माइनस 20 10, 18 माइनस 8 10। तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया 10:10 विदाउट एनी इमेजिनेशन। अब आप कहोगे सर मान लो 10-10 ऑप्शन में नहीं है तो ये दूसरा आंसर कैसे निकलेगा? तो बेटा ये जो सेकंड आंसर है वो इससे ठीक 1 घंटे कम है। तो अगर 10-10 ऑप्शन में नहीं है देन गो फॉर 9-10। अगर 10-10 यानी कि इस फॉर्मूले से घटाकर जो ऑप्शन आया वो ऑप्शन दे नहीं रखा, तो इसमें 1 घंटा कम कर देना। और कभी कभी 1 घंटा ज्यादा भी हो जाता है, तो +-1 आवर। पहले 1 घंटा कम करना है, कम वाला ऑप्शन ना हो तो फिर 1 घंटा ज्यादा कर देना। क्योंकि वाटर इमेज में ना अप्रोक्सीमेट आंसर आता है, अप्रोक्सीमेट आंसर। और अप्रोक्सीमेट आंसर, ठीक है, सबसे पहला आंसर होगा 18 घंटे 30 मिनट। तो कोई भी समय दिया हो आप उसको 18 घंटे 30 मिनट में से माइनस कर दो, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और 18-30 ऑप्शन ना दे रखा हो तो फिर उसमें 1 घंटे कम कर देना, कम वाला भी ना हो तो फिर 1 घंटे ज्यादा कर देना। ठीक है, तो फिर सेकंड आंसर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट आंसर देने होते हैं, रीजन फीजन छोड़ो बेटा, आम खाओ गुठलियां मत गिनो। ठीक है, चलो, जैसे अब मैं कुछ आपको, मान लो घड़ी में बजे हैं 2:53। जब इसको हम पानी में देखेंगे, अच्छा बेटा एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर घड़ी को हम उल्टा करके मिरर के सामने रखते हैं, घड़ी को हम उल्टा करके मिरर के सामने रखते हैं तो वाटर इमेज ही का ही कंसेप्ट यूज होता है। तो वाटर इमेज का ही कंसेप्ट यूज होता है। ठीक है, हाँ जी। घड़ी में बजे हैं 19:50। घड़ी में बजे हैं 18:30। बताओ, जल्दी से निकालो वाटर इमेज क्या होगी। अच्छा, जिस तरीके से बेटा, जिस तरीके से हम 12 को 11:60 बोलते थे, हम उसी तरीके से 18:30 को, जैसे 1 घंटे अगर यहाँ उधार दे दें तो यहाँ 90 मिनट हो जाएंगे और यहाँ 17 घंटे बचेंगे। हम 17 घंटे 90 मिनट बोल सकते हैं। मान लो कोई ऐसे मिनट आ गए जिसकी वैल्यू 30 से ज्यादा है, तो फिर हम 18:30 की जगह 17:90 में से घटा देंगे सीधा। ठीक है, जैसे 12 को हम 11:60, दोनों ऑप्शन में आएंगे तो बेटा फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, जो हमारे फॉर्मूले से आंसर निकलेगा उसको पहली प्रायोरिटी देनी है। जो डायरेक्ट हमारे फॉर्मूले से निकलेगा उसको पहली प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, तो विकास सर मिरर इमेज का वाला फॉर्मूला बता दो, मैं लेट हूं। अरे मेरी जान विकास, बोलने से पहले सोच तो लिया होता। ये लाइव क्लास है बेटा, क्लास खत्म हो जाएगी, रिकॉर्डेड क्लास में देख लेना, 10 बार देख लेना, 20 बार देख लेना। दोबारा रिपीट करवा के क्यों दूसरों का टाइम वेस्ट करवा रहे हो? फिर रिवीजन करोगे, रिवीजन में तुम इरिटेट हो जाओगे, सर ने कितनी बार एक ही फॉर्मूला बता दिया है। लाइव क्लास का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि लेट आए हो तो रिवीजन कर लो, क्लास खत्म होने के बाद देख लो क्या बताया था शुरू में। हाँ, क्योंकि इसका इससे कोई लिंक तो है नहीं, ये अलग से है, ये बिल्कुल अलग था।
हाँ हाँ निरंजन, पहले खत्म तो होने दो बेटा। हाँ जी, तो सभी के आंसर्स आ चुके हैं लगातार, आंसर्स की लाइन लग चुकी है। वेरी गुड जॉब, ग्रेट। अब देखो 253 को हमें 1830 में से तो घटाने का कोई फायदा नहीं है, हम 1790 में से घटाएंगे, क्योंकि 30 में से 53 तो घटेंगे नहीं। तो 253 को हमने 1790 में से घटा दिया, 90 माइनस 53, 10 माइनस 3 7, 8 माइनस 5 3, 17 माइनस 2 15, और 15:37 का मतलब होता है 3:37। अगर मान लो 3:37 ऑप्शन नहीं दे रखा, तो देन गो फॉर 2:37, है ना। थैंक यू सो मच ममता। अगर 3:37 ऑप्शन नहीं दे रखा, देन गो फॉर 237। और अगर मान लो गलती से 237 नहीं है, देन गो फॉर 437। चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट। अब बेटा 1950 को 1790 में से घटा दो। अब बेटा 1950 का मतलब होता है, मैंने आपसे कहा 12 घंटे का टाइम लेना है, तो ये होता है 7:50। 7:50। तो 90 माइनस 50 40, 17 माइनस 7 10, तो आंसर आ गया 10:40। 10:40। ठीक है, 10:40 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट 1830। तो बेटा 1830 में से 1830 को घटा दो। 1830 का मतलब होता है बेटा 6:30। 1830 का मतलब होता है 6:30। मैंने कहा कभी भी 24 घंटे का टाइम हमें नहीं लेना। 30 माइनस 30 0, 18 माइनस 6 6, तो आंसर आ गया बेटा 6। आंसर आ गया 6। ठीक है, आंसर आ गया 6। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने 18:30 में से 18:30 को ही कम कर दिया। बेटा ये 18 नहीं, ये 6:30 है, ये 7:50 है। कभी भी 12 घंटे का टाइम ही लेना है, 24 घंटे का टाइम फॉर्मेट हमें यूज नहीं करना है। 24, सॉरी 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 सॉरी, गड़बड़ हो गई। 18 माइनस 6 होते हैं 12। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, 18 माइनस 6 होते हैं 12, तो 12 दिखेगा। हाँ हाँ, हमसे ही मिस्टेक हो गई, 18 माइनस 6 दिखेगा 12, तो 12 आंसर आ गया। चलिए 18 माइनस 6 12। चलो 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 चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था वाटर इमेज। तो कहने का मतलब ये है,
अब हम इमेज के कंसेप्ट में एकदम परफेक्ट हो चुके हैं, माहिर हो चुके हैं। एकदम इमेज के कंसेप्ट में हम एकदम परफेक्ट हो चुके हैं। ठीक है। हाँ, हम मिरर इमेज के भी क्वेश्चन बना सकते हैं, हम वाटर इमेज के भी क्वेश्चन बना सकते हैं। दोनों ही क्वेश्चन हम कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं। तो जो इमेज का कंसेप्ट है क्लॉक चैप्टर के अंदर वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। इमेज का जो कंसेप्ट है इस चैप्टर के अंदर वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं, डेट इज रिलेटेड टू एंगल, जो कि कोण से रिलेटेड है। अच्छा, किसी भी घड़ी में तीन सुई होती है, तीन। ठीक है। तीन सुई होती है, मिनट की सुई। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे बिपिन, मे गॉड ब्लेस यू, जल्दी से आप गवर्नमेंट जॉब लें। हाँ जी। किसी भी और हाँ जल्दी से, किसी भी घड़ी में तीन सुई होती है, मिनट की सुई, घंटे की सुई और सेकंड की सुई, और तीनों सुइयां घड़ी में घूमती हैं घूमती हैं घूमती हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो मिनट की सुई घड़ी में घूम रही है, ये जो मिनट की सुई घड़ी में रोटेट हो रही है कबीर, ये किसी ना किसी स्पीड से तो घूम रही होगी। अब इसकी सुई की घूमने की जो स्पीड है, जो चाल है, जो गति है, ये कांस्टेंट स्पीड होगी या वेरिएबल स्पीड होगी? कांस्टेंट स्पीड होगी या वेरिएबल स्पीड होगी? कांस्टेंट स्पीड होगी या वेरिएबल स्पीड होगी? सर, ये जो मिनट की सुई की घूमने की चाल है ना, स्पीड है ना, ये कांस्टेंट होगी। भाई ऐसा तो नहीं होगा ना कि मिनट की सुई संडे को तो चलती है जल्दी 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 और मंडे को चलती है धीरे 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 धीरे। तो ऐसा हो सकता है आपको फील हो, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। तो जिस गति से मिनट की स्पीड घूमती है वो कांस्टेंट स्पीड होती है। तो हम जान लेते हैं घड़ी की सुइयों की चाल क्या होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे मिनट की सुई की स्पीड क्या होती है, मिनट हैंड की कितनी स्पीड होती है, कितनी चाल होती है मिनट की सुई की, किस स्पीड से मिनट की सुई घड़ी के अंदर चक्कर काटती है। ठीक है। चलो, तो मुझे एक बात बताओ, मिनट की सुई घड़ी के अंदर पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? सर, मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगाने में लेती है 1 घंटा 60 मिनट। मिनट हैंड 60 मिनट में, 1 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेती है घड़ी में, पूरा एक चक्कर। है ना, अभी जैसे 12 बजे है, मिनट की सुई 12 पर है, दोबारा 12 पर आएगी वो, ठीक 1 घंटे बाद। तो पूरा चक्कर लगाने का मतलब है 360 डिग्री घूम लेती है 60 मिनट में। तो अगर मैं बात करूं 1 मिनट में कितने डिग्री रोटेट होगी, तो बेटा 1 मिनट में रोटेट होगी 360/60, 6 डिग्री। तो बस यही मिनट हैंड की स्पीड है 6 डिग्री पर मिनट। यही मिनट हैंड की स्पीड है 6 डिग्री पर मिनट। 6 डिग्री प्रति मिनट के हिसाब से मिनट की सुई घड़ी के अंदर चक्कर काटती है। 6 डिग्री प्रति मिनट के हिसाब से मिनट की सुई घड़ी के अंदर चक्कर काटती है, 6 डिग्री प्रति मिनट। ठीक है, 6 डिग्री पर मिनट के हिसाब से। चलो, अब बात करते हैं हम घंटे की सुई की, कि घंटे की सुई किस गति से घूमती है घड़ी के अंदर। अगर हम घंटे की सुई की बात करें तो घंटे की सुई पूरा एक चक्कर लेने में लेती है 12 घंटे। जैसे अभी घंटे की सुई मान लो 6 पर है, दोबारा घंटे की सुई 6 पर कब आएगी? कल सुबह 6 बजे। तो 12 घंटे में घंटे की सुई पूरा एक चक्कर लगा लेती है, यानी कि 360 डिग्री। तो फिर 1 घंटे में कितना चलती है? 360/12, 30 डिग्री। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में 30 डिग्री। तो फिर 60 मिनट में जब 30 डिग्री चलेगी तो फिर 1 मिनट में कितना चलेगी? 1 मिनट में कितना चलेगी सर? 30/60, 1/2 डिग्री। तो ये घंटे की सुई की स्पीड आ गई 1/2 डिग्री पर मिनट। 1/2 डिग्री पर मिनट। तो घंटे की सुई की स्पीड आ गई 1/2 डिग्री पर मिनट, और मिनट हैंड की स्पीड आ गई, है ना, मिनट हैंड की स्पीड आ गई 6 डिग्री पर मिनट। कबीर कह रहे हैं सर, एक छोटे डायल वाली वॉच और एक बड़े डायल वाली वॉच टाइम सेम क्यों बताती हैं? क्योंकि बड़े डायल वाली तो तेज चली जाएगी। अरे मेरे भैया जो स्पीड है घूमने की बेटा वो तो कांस्टेंट है।
वो डिग्री के हिसाब से घूमती है बेटा, दूरी के हिसाब से नहीं चलती, इतनी दूरी नहीं चलती, डिग्री के हिसाब से घूमती है। एक गोला बेटा चाहे इतना बड़ा हो चाहे इतना बड़ा हो, गोला तो 360 डिग्री का ही होगा, ठीक है। तो मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री चलेगी, चाहे छोटे गोले में चले चाहे बड़े गोले में चले, वो चलेगी 1 मिनट में 6 डिग्री ही, ठीक है। हाँ जी, वो चलेगी 1 मिनट में 6 डिग्री ही, मिनट की सुई। और घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलेगी, हाफ डिग्री पर मिनट। अच्छा, अगर हम सेकंड की सुई की बात करें, सेकंड की सुई की स्पीड कितनी होती है, तो सेकंड की सुई पूरा एक चक्कर 1 मिनट में लगा लेती है, पूरा एक चक्कर लगा लेती है 1 मिनट में। तो 1 मिनट में 360 डिग्री, तो सेकंड की सुई की स्पीड होती है 360 डिग्री पर मिनट, 360 डिग्री पर मिनट। अब देखो सर, आपने इन तीनों की घड़ी की सुइयों की चाल हमें क्यों बताई, चलो मैं आपको रीजन बताता हूं कि क्यों। क्योंकि उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है। कैसे क्वेश्चन बनता है? फ्रॉम, मैं बताता हूं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में। फ्रॉम 12 सॉरी फ्रॉम 2 p.m. to 4 p.m. how much angle cover by the hour hand, how much angle cover by the minute hand? 2 बजे से लेके 4 बजे तक घंटे की सुई कुल कितना डिग्री चलेगी? 2 बजे से लेके 4 बजे तक मिनट की सुई कुल कितना डिग्री चलेगी? 2 बजे से लेके 4 बजे तक घंटे की सुई कुल कितना डिग्री चलेगी? 2 बजे से 4 बजे तक मिनट की सुई कुल कितना डिग्री चलेगी? हाँ जी, बताओ। अब देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही इजी मेथड है बेटा पिंटू यार, वो तो ऑड वन आउट एनालॉजी के कंसेप्ट से हो जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व। एनालॉजी ऑड वन आउट जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, बड़े सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हो बेटा तुम, एनालॉजी और उसके कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो, 2 5 11, ठीक है, ये किस ऑप्शन से मैच होते हैं? 3 6 12, 4 12 16, 5 16, 49, 5 11 23, ठीक है। ये तो एनालॉजी और ऑड वन आउट के कंसेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे बेटा, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। इन तीनों नंबर में जो रिलेशन है, उस रिलेशन के आधार पे ये कौन से ग्रुप से मैच होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो आप पहले इन तीनों में रिलेशन ढूंढो, इन तीनों में क्या रिलेशन है, और वो रिलेशन पहचान लो कि किस ऑप्शन में दे रखा है। तो इन तीनों में क्या रिलेशन है सर? 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10 और 1 11। तो सर 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 11 दूनी 22 और 1 23, ठीक है। ये तो इनमें कुछ नहीं है बेटा, यही तो सब कुछ हमने एनालॉजी और ऑड वन आउट चैप्टर में सीखा था। चलो भाई, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बड़ा ही सिंपल सा मेथड होता है कि दोपहर को 2 बजे से दोपहर को 4 बजे तक घंटे की सुई कितना डिग्री चलेगी और मिनट की सुई कुल कितना डिग्री चलेगी, ये कैसे निकालें। मेरी बात ध्यान से सुनो, टोटल मिनट कैलकुलेट कर लो, कुछ मत करो। देखो, 2 से 4 होते हैं 2 घंटे, 2 घंटे का मतलब 120 मिनट, 2 घंटे का मतलब 120 मिनट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, अगर हम घंटे की सुई की बात करें तो जितने मिनट है ना, जितने मिनट, घंटे की सुई हमेशा उसका आधा चलती है, घंटे की सुई हमेशा उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। और जितने मिनट होते हैं ना, मिनट की सुई हमेशा उसका 6 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में, मिनट की सुई हमेशा उसका 6 गुना चलती है। आप देख सकते हो, मिनट की सुई 6 गुना चलती है, घंटे की सुई आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में, ठीक है। हाँ जी, तो मिनट की सुई चलेगी 720 डिग्री, घंटे की सुई चलेगी 60 डिग्री, बस।
CGL 2015 में क्वेश्चन आया था, फ्रॉम 12 noon to 3:45 p.m. from 12 noon to 3:45 p.m. how much angle cover by the hour hand? How much angle cover by the hour hand? दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 3:45 तक घंटे की सुई कुल कितना डिग्री चलेगी? दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 3:45 तक घंटे की सुई कुल कितना डिग्री चलेगी? दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 3:45 तक घंटे की सुई कुल कितना डिग्री चलेगी? हाँ जी, दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 3:45 तक घंटे की सुई कुल कितना डिग्री चलेगी? ठीक है सर, ये 120 कैसे लिया? अभिषेक बेटा मेरी जान, 2 से 4 होते हैं 2 घंटे, 2 घंटे में होते हैं 120 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। हाँ जी, तो बेटा टोटल मिनट कैलकुलेट कर लो बस, और जितने मिनट हो उसका आधा कर दो, क्योंकि घंटे की सुई हमेशा मिनट का आधा चलती है। ठीक है, जितने मिनट होते हैं, बिल्कुल सही फरमाया है आपने करणवीर, वेरी गुड जॉब शिवम, ग्रेट वर्क प्रियांशु, संदीप, आशुतोष, कृष्णदेव राय, विश्वजीत, नवीन, मोहन, अरे भैया मनीष तुम यार ये तो इतनी लेट आए हो, ऊपर से प्रणाम हिटमैन सर के तुमने नारे लगा दिए, मतलब इतनी लेट आने के बाद बीच में गुड इवनिंग का तो कोई कंसेप्ट नहीं बनता ना। हाँ जी, बेटा ममता, इसके पीछे से एक छोटा सा रीजन है, सिंपल सा रीजन है, आप प्रैक्टिस ज्यादा करो क्वेश्चंस की, जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही कॉन्फिडेंट आप होगे। एग्जाम में कॉन्फिडेंस लूज होता है ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस, बस जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस किया करो हमेशा लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन। अगर आप लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन लगा के जा रहे हो तो आप एकदम कॉन्फिडेंट रहते हो कि जब हमने पिछले साल के क्वेश्चन कर लिए तो हम इस साल के भी बना डालेंगे। ठीक है, इसीलिए। हाँ जी, चलिए भाई, तो दोपहर 12 बजे से लेके 3:45 तक घंटे की सुई कुल कितना डिग्री चलेगी? अब मुझे एक बात बताओ बेटा, 12 से 3:45 तक होते हैं 3 घंटे 45 मिनट, 3 घंटे 45 मिनट, और अगर हम 3 घंटे 45 मिनट की बात करें तो यहां पर टोटल कितने मिनट हो गए? सर 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 3 घंटे में हो गए 60 तिया 180 प्लस 45, यानी कि 225 मिनट हो गए बेटा। और मैंने आपको क्या बताया, घंटे की सुई जितने मिनट होंगे उसका आधा चलेगी, तो टोटल 225 मिनट है, इसका आधा कर दो, सिंपल, तो 112.5 डिग्री, जितने भी मिनट होंगे घंटे की सुई उसका आधा चलेगी। ठीक है, जितने भी मिनट होंगे घंटे की सुई उसका आधा चलेगी, तो घंटे की सुई चलेगी सिर्फ और सिर्फ 112.5 डिग्री। जी, 112.5 डिग्री, तो जितने मिनट होते हैं घंटे की सुई उसका हाफ चलती है, क्योंकि घंटे की सुई की स्पीड है हाफ डिग्री पर मिनट, मिनट हैंड की स्पीड है 6 डिग्री पर मिनट। तो ये थी इनकी सुइयों की चाल, मिनट, घंटे, सेकंड। अब बात करते हैं कोण, एंगल की। अच्छा, अगर हम घड़ी की बात करें तो किसी भी घड़ी में हर 2 नंबर के बीच में एक स्पेस होता है बेटा, एक खाना बना होता है हर 2 नंबर के बीच में। जैसे 12 और 1 के बीच में एक खाना है, 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, 4 और 5 के बीच में। तो किसी भी घड़ी में हर 2 नंबर के बीच में ना एक खाना बना होता है, एक स्पेस होता है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि पूरी घड़ी में टोटल कितने खाने बने हैं, कितने स्पेस बने हैं पूरी की पूरी घड़ी में? टोटल कितने स्पेस हैं, कितने खाने हैं पूरी घड़ी में? सर अगर हम पूरी घड़ी की बात करें, अगर हम पूरी घड़ी की बात करें ना, तो पता है इस घड़ी में कितने खाने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो पूरे 12 खाने होते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा 11 खाने होते हैं, 11 ब्लॉक ना,
11 नहीं 12 ब्लॉक होते हैं। अच्छा, ये पूरा स्पेस कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का। अगर मुझे एक स्पेस की वैल्यू चाहिए तो 360 को 12 से भाग करूंगा 30 डिग्री। तो किसी भी घड़ी में हर दो नंबर के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस होता है, 30 डिग्री का डिफरेंस होता है हर दो नंबर के बीच में। ठीक है, बिल्कुल 30 डिग्री का डिफरेंस होता है। चलिए, तो अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं और आप लोग उस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन लिखिए बेटा। 7:30 बजे, 7:30 बजे किसी घड़ी में घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? देखो बेटा, 7:30 बजे किसी घड़ी में घंटे और मिनट की सुई के बीच में कुल कितने डिग्री का कोण बनता है? 7:30 बजे किसी घड़ी में घंटे और मिनट की सुई के बीच में कुल कितने डिग्री का कोण बनता है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स? व्हाट इज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 7:30? What is the angle between both the hands at 7:30? What is the angle between both the hands at 7:30? 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कुल कितने डिग्री का कोण बनता है? What is the angle between both the hands at 7:30? चलिए, और चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 44 डिग्री, ऑप्शन सी 315 डिग्री, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हाँ जी। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, बड़े ही प्यार से सुनना, कि जब हम 7:30 की बात करते हैं तो सबकी घड़ी में 7:30 ऐसे ही बजते हैं, कि जो बड़ी सुई है वो तो होती है 6 पर, और जो छोटी सुई है वो होती है 7 और 8 के बीच में। घड़ी में 7:30 ऐसे ही बजते हैं सबकी घड़ी में। अच्छा, अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि दोनों सुइयों के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस होता है। अब क्योंकि छोटी सुई ठीक 7 और 8 के बीच में है, इसका मतलब 30 का आधा 15, ये 15 डिग्री और दूर है। तो कहने का मतलब है ये कितने डिग्री हो गए सर? ये 45 डिग्री हो गए। 30 और 15 45 डिग्री। और क्योंकि 45 डिग्री बेटा ऑप्शन दे नहीं रखा, 45 डिग्री ऑप्शन दे नहीं रखा, तो हमारे हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए था? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं आंसर आना चाहिए था। लेकिन तुम्हारे चाहने से थोड़ी कुछ होता है। क्यों? तुम्हारे चाहने से चीजें होती हैं? नहीं होती ना। देखो, मुझे एक बात बताओ, घड़ी में दोनों सुइयों के बीच में अगर ये एंगल 45 डिग्री का है तो ये भी तो एंगल दोनों सुइयों के बीच का है। और अगर इस एंगल की वैल्यू 45 डिग्री है बेटा, तो इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी सर? 360 में से इसको घटा दो, क्योंकि पूरा पूरा गोला 360 का है। 360 माइनस 45, 315 डिग्री। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, 315 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी घड़ी में एक साथ हमेशा दो एंगल बनते हैं, एक छोटा एंगल और दूसरा बड़ा एंगल। 45 और 315 डिग्री, इन दोनों में से जो भी ऑप्शन है वो सही माना जाएगा। अच्छा, मान लो, अगर सर मान लो दोनों ही ऑप्शन होते तो 45 भी होता और 315 भी होता, तब बेटा एक ऑप्शन होता ए एंड सी बोथ। अब हम कौन सा ऑप्शन टिक करते? अब हम ए एंड सी बोथ ऑप्शन टिक करते। अब हम ए एंड सी बोथ ऑप्शन टिक करते। ठीक है, हाँ जी। अरे घंटे की सुई 7 पे नहीं है, तुम्हें घड़ी देखनी नहीं आती क्या बेटा? पूनम क्या कर रही हो आप? हैं 7:30 जब बजते हैं तो घंटे की सुई बेटा 7 और 8 के ठीक बीच में होती है। हाँ जी। अच्छा, अगर सर मान लो ए एंड सी बोथ ऑप्शन ही ना दे, सिर्फ ऑप्शन ये दे दे इस तरीके से, अब क्या आंसर होगा? 45, 30, 315, है ना, या फिर 300 डिग्री। मान लो ये चार ऑप्शन आ जाए तो क्या आंसर होगा? सर इस सिचुएशन में वैसे ऐसे दो ऑप्शन आ नहीं सकते,
मगर गलती से आ जाए तो हम फिर छोटा एंगल टिक करेंगे 45 डिग्री। अगर गलती से आ जाए, वैसे ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन अगर गलती से आ जाए तो हम ये ऑप्शन टिक करेंगे। तो कहने का मतलब ये था मेरा कि किसी भी समय पर एक साथ दो एंगल बनते हैं। घड़ी में किसी भी समय पर एक साथ दो एंगल बनते हैं, एक छोटा एंगल बनता है, एक बड़ा एंगल बनता है। घड़ी में किसी भी समय पर दोनों सुइयों के बीच में एक साथ। हाँ जी, साउंड चली गई थी, वॉइस प्रॉब्लम हो गई थी, हाँ, सेल बैटरी डाउन हो गए थे। चलो, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि घड़ी में एक साथ दो एंगल बनते हैं, एक छोटा एंगल बनता है और एक बड़ा एंगल बनता है। हमने सिर्फ इतना सीखा कि किसी भी घड़ी में एट ए टाइम दो एंगल बनते हैं, एक छोटा एंगल और एक बड़ा एंगल। ठीक है, हाँ जी। जिसको नहीं समझ आया उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूछो क्यों? क्योंकि अभी हमने एंगल निकालना नहीं सिखाया। मैंने तो आप सिर्फ इतना सिखाया है, सिर्फ इतना सिखाया है कि एक साथ दो एंगल बनते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। अब सर ये आंसर निकलेंगे कैसे, ये बताओ। यस, अब हम बताते हैं कि ये आंसर निकलेंगे कैसे। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना कि कैसे हम आंसर निकाल सकते हैं। बेटा सारे जो बैचेस हैं वो 19 अक्टूबर से आ रहे हैं, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीएस, चारों बैच आ रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। बेटा तुम्हें सुबह रीजनिंग 9 बैच में मैंने सारी डिटेल दे दी है, सोनिस आप उस क्लास को देखें, स्टार्टिंग में सारी डिटेल मैंने तुम्हें समझाई हुई है। ठीक है, हाँ जी। चलो, तो मैं आपको ये बता रहा था कि किसी भी घड़ी में किसी भी समय एक साथ दो एंगल बनते हैं, एक छोटा एक बड़ा। अब अगर इन दोनों एंगल में से कोई भी एक एंगल डायरेक्ट निकालना मैं तुम्हें सिखा दूं, डायरेक्ट, तो दूसरा एंगल आप खुद से निकाल सकते हो? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? 360 में से घटाकर। तो चलो भाई, एक एंगल डायरेक्ट निकालना मैं आपको सिखाता हूं, डायरेक्ट सिखाता हूं कि एक एंगल कैसे निकालते हैं। दूसरा एंगल तो हम खुद से निकाल लेंगे 360 में से घटाकर। ठीक है, चलो, तो एंगल निकालने की डायरेक्ट ट्रिक सीख लो बेटा, कैसे हम किसी भी समय पर एंगल निकालते हैं दोनों सुइयों के बीच में। वॉइस आ तो गई बेटा, अब तो साउंड फाउंड सब एकदम परफेक्ट हो गई, अब क्या दिक्कत है? हाँ जी, तो एंगल निकालने की डायरेक्ट ट्रिक लिखो बेटा, 60h माइनस 11m बाई 2, 60h माइनस 11m बाई 2, where h stand for hours, m stand for minutes, where h stand for hours, m stand for minutes। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो बीच में साइन है, बोला तो आपने माइनस है, लेकिन ये साइन क्या बना दिया? बेटा इसका मतलब होता है डिफरेंस, अंतर। जैसे अगर मैं 20 माइनस 40 करूं तब भी आपको बेटा 20 ही लिखना है, माइनस 20 इसको नहीं लिखना, माइनस 20 इसको नहीं लिखना, इसको 20 ही लिखना है। ठीक है जी, इसको 20 ही लिखना है। तो 60h minus 11m by 2, where h stand for hours and m stand for minutes। तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कैसे कोण निकालते हैं? ऐसे। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्वेश्चन आपको लिखाया था
कि 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, यही तो क्वेश्चन लिखाया था। तो 7:30 का मतलब होता है 7 hours 30 minutes, 7 hours 30 minutes। फॉर्मूला अप्लाई करो, डायरेक्ट फॉर्मूला 60H, H की वैल्यू कितनी है 7, -11 M की वैल्यू कितनी है 30/2 7 42 -330/2 तो 90/2 यानी कि 45 डिग्री आ गया। डायरेक्ट आंसर 45 डिग्री। लेकिन बेटा मेरे फॉर्मूले से एक ही आंसर आएगा, दूसरा आंसर आप खुद से निकालोगे 360 में से घटाकर। 360 - 45 315 डिग्री। तो 7:30 बजे दोनों घड़ी की सुइयों के बीच में एक तो 45 डिग्री का कोण बनता है, एक 315 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है हाँ जी। तो ये है एंगल निकालने की डायरेक्ट ट्रिक। 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री और 315 डिग्री का कोण बनता है। अब इसी तरीके से आप बताओ 5:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है 5:10 पर। इज दिस रिकॉर्डेड क्लास सर जी? बिकॉज मैं स्टार्टिंग से देख रहा हूं तो कट कट के वीडियो दिख रही है। और एनी इंटरनेट इश्यू? अरे वाह अमोल, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, क्या दिमाग पाया है तुमने, लगाया है तुमने। गजब, मान गए अनमोल तुम्हें, तुमने बहुत सही पहचाना कि रिकॉर्डेड क्लास है, तारीफ के काबिल हो आप। सर 28 और 29 डे फरवरी में ही क्यों होते हैं? क्योंकि बेटा अगर मार्च में होते तो तुम कहते मार्च में 32 क्यों कर दिए हैं? सर जी आप रीजनिंग के धुआं कर देते हो, गॉड है गॉड। चलिए, वो नेटवर्क इशू है बेटा, शैलेंद्र बेटा नहीं। हाँ जी, बिल्कुल सही फरमाया आप सभी ने कि 5:10 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। अगर हम 5:10 पर जाने तो 5:10 का मतलब होता है 5 hours 10 minutes। तो 60H, H की वैल्यू 5 -11M, M की वैल्यू 10/2, 300 - 110/2 तो 190/2, 95 डिग्री। 95 डिग्री, एक आंसर 95 डिग्री और दूसरा 360 - 95 265 डिग्री। 265 डिग्री। ठीक है चलिए। हाँ जी चलो, 5:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में छोटा कोण क्या बनेगा? 12:20 पर छोटा कोण क्या बनेगा? 3:24 पे छोटा कोण क्या बनेगा? 3:12 पे छोटा कोण क्या बनेगा? और 7:46 से ही 4/11 पर दोनों सुइयों के बीच में छोटा कोण क्या बनेगा? ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। छोटा कोण क्या बनेगा? चलो
हाँ जी, चलिए तो सारे आंसर्स आ चुके हैं आप लोगों के। वेल डन, गुड जॉब, ग्रेट वर्क। अब फटाफट से जल्दी जल्दी मैं इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देता हूं। तो इस चैप्टर में, क्लॉक चैप्टर में, दो कंसेप्ट में हम बहुत अच्छे से माहिर हो चुके हैं, है ना। पहला कंसेप्ट रिलेटेड टू इमेज, अब हम किसी भी समय की इमेज निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट रिलेटेड टू एंगल। ये दो कंसेप्ट हमारे इस चैप्टर में बहुत अच्छे से हो गए। अब दो कंसेप्ट और बचे हैं, टाइम और एरर, जिनको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलो फिलहाल मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं। बेटा 5:40 का मतलब है 5 आवर्स 40 मिनट्स। तो 60H, H की वैल्यू कितनी 5, माइनस 11M, M की वैल्यू कितनी 40/2, ठीक है। हाँ जी, तो 300 माइनस 440/2, बेटा माइनस नहीं पॉजिटिव वैल्यू लेनी है 70 डिग्री, और दूसरा जो आंसर होगा वो इससे बड़ा होगा, और मुझे छोटा कोण ही चाहिए था। बेटा 12:20, 60H, H की वैल्यू कितनी 0, क्योंकि 12 का मतलब होता है 0, 0:20, माइनस 11M/2, 110 डिग्री। तुम लोगों का 250 आया होगा, लेकिन बेटा छोटा कोण 110 बनेगा, ठीक है। 3:24 पे जब तुमने निकाला होगा तो 42 बना होगा, 3:12 पे 24 बना होगा। अब बात करते हैं 7:46 से ही 4/11, इस पे कितने डिग्री का कोण बना। तो बेटा 46 सही 4/11 का मतलब होता है, 46 सही 4/11 का मतलब होता है 46 गुणा 11 प्लस 4/11। तो ये हो गया 506 प्लस 4, 510/11। तो 7:46 सही 4/11 का मतलब होता है 7:510/11। अब फॉर्मूला लगाओ, 60H, H की वैल्यू 7, माइनस 11M, M की वैल्यू 510/11/2, 11 से 11 कट गया, 420 माइनस 510/2, 90/2। कितना आंसर आ गया 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। तो कहने का मतलब है हम किसी भी समय पर दोनों सुइयों के बीच में एंगल निकाल सकते हैं। डॉक्टर्स, एक्ट्रेस या बेटा एक्टर्स, फर्क है, एक्ट्रेस है या एक्टर्स है, ठीक है। एक्ट्रेस है तो सारी एक्ट्रेस फीमेल हैं और डॉक्टर ये, और अगर एक्टर है, एक्टर तो फीमेल डॉक्टर एक्टर, फर्क है एक्ट्रेस या एक्टर में। हाँ, अभिनेता या अभिनेत्री, इसमें फर्क है। चलिए भाई, तो अब मुलाकात आपसे करते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब है, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय। दो कंसेप्ट इसमें पूरे हो चुके हैं, बाकी के जो दो कंसेप्ट हैं हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय, थैंक यू सो मच। और देखो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आप लोगों की छुट्टी है, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से समझाता आ रहा हूं, इसलिए मैंने आप लोगों की सैटरडे बैकअप लगवाया था 2 दिन, ठीक है। हाँ, तो आराम से जो भी टॉपिक्स आप लोगों के रह गए रिवीजन कर लेना थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस।